मैं एक बेहद गरीब लड़का था, कर्ज में डूबा हुआ और जिंदगी से पूरी तरह हारा हुआ। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी अचानक पूरी तरह बदल गई जब एक बेहद खूबसूरत और अमीर महिला ने मेरे सामने बैठकर कहा, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पैसा, लग्जरी, आराम की जिंदगी, बस एक शर्त है, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया क्योंकि ये कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं था। आमतौर पर तो शादी में लड़कियां डिमांड करती हैं, इतना दहेज, घर मेरे नाम, सैलरी मेरे पास, लेकिन यहाँ सब उल्टा था। और सबसे बड़ा शौक ये था, वो लड़की कोई अजनबी नहीं थी, वो मेरी बचपन की दोस्त थी, याओ मिंगयुए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना स्टेबल लाइफ और ऊपर से फैमिली का भारी कर्ज। तो मैंने बिना ज्यादा सोचे उसकी ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी सेट हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी आजादी बेच रहा हूँ। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, मुझे काम नहीं करना पड़ता था, घर के सारे काम वो खुद संभालती थी। लग्जरी लाइफ, पैसा, आराम, हर कोई देखता तो यही कहता, भाई तेरी तो लाइफ सेट है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसका प्यार धीरे धीरे कंट्रोल में बदलने लगा। उसने मुझे दोस्तों से मिलने से रोक दिया, किसी भी लड़की से बात करना मना कर दिया, यहाँ तक कि मेरा फोन तक अपने पास रख लिया। एक बार मैंने सिर्फ रास्ता पूछने के लिए एक लड़की से बात की तो उसने उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया। और जब मैंने उसके लिए थोड़ा सा भी बोलने की कोशिश की, उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि ये प्यार नहीं था, ये ऑब्सेशन था, ये कंट्रोल था। धीरे धीरे मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, ना दोस्त, ना परिवार, ना आजादी, मैं सिर्फ उसका टूल बनकर रह गया था। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत की, मैंने उसके सामने डिवोर्स पेपर्स रखे और कहा, तुमने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, लेकिन ये जिंदगी मेरी नहीं है। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन पहले आखिरी बार मेरे साथ खाना खाओ। मुझे लगा शायद वो समझ गई है, लेकिन मैं फिर गलत था। हमने साथ में खाना खाया, मैंने आखिरी घूंट पिया और अचानक सब कुछ घूमने लगा। मैं जमीन पर गिर गया। जब मैंने धुंधली नजरों से ऊपर देखा, वो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब पागलपन था, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। और उसी दिन मैं फिर से कैद हो गया। दिन बीतते गए और मेरी जिंदगी एक पिंजरे में बदल गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन असली कैद दरवाजे की नहीं थी, वो मेरी अपनी गलती थी, मेरा अपना फैसला था। फिर एक दिन नए साल पर वो मुझे बाहर लेकर गई। काफी समय बाद हम कार में थे, सड़क पर बर्फ जमी हुई थी और अचानक एक ट्रक हमारी तरफ तेजी से आने लगा। उस पल मैंने बिना सोचे उसे अपनी तरफ खींच लिया और अगले ही सेकंड जोरदार टक्कर हुई। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। मैंने उसे देखा जो हमेशा स्ट्रांग रहती थी, आज वो रो रही थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। तुम नहीं मर सकते, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आखिरी सांसों में मैंने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर अगला जन्म मिला तो मैं ये जिंदगी फिर कभी नहीं चुनूंगा। और सब खत्म हो गया। उस दिन मुझे समझ आया, आसान जिंदगी का लालच कभी कभी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। और प्यार अगर आजादी छीन ले तो वो प्यार नहीं, कैद होता है। स्कूल की घंटी बजी, चारों तरफ स्टूडेंट्स की आवाजें, हंसी, शोर, बातें। लेकिन जूम हुसैन जैसे किसी और ही दुनिया में खड़ा था। उसका सिर भारी था और जब उसने आंखें खोली, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, ब्लू व्हाइट स्कूल यूनिफॉर्म, हाई पोनीटेल, चेहरे पर वही खूबसूरती, बिल्कुल याओ मिंगयुई जैसी। वो कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, ये कैसे हो सकता है, क्या मैं मरने के बाद भी इससे नहीं बच पाया। तभी वो लड़की बोली, सूम हुसैन, मैंने कहा ना, मैं अभी रिलेशनशिप नहीं चाहती, मैं तुम्हें सिर्फ भाई मानती हूँ। उसकी आवाज सुनते ही हुसैन के दिमाग में जैसे झटका लगा। उसने चारों तरफ देखा, स्कूल, यूनिफॉर्म में बच्चे, दीवारों पर एग्जाम मोटिवेशन के पोस्टर और उसके हाथ में एक गुलाब। अचानक सारी यादें वापस आने लगी। ये उसका स्कूल टाइम था। वो बार बार याओ मिंगयुए को प्रपोज करता था और हर बार वो उसे रिजेक्ट कर देती थी, लेकिन अकेले में उसे उम्मीद देती रहती थी। ये एक खेल था, पुश एंड पुल, थोड़ा पास आने देना, फिर दूर धकेलना, ताकि वो हमेशा उसी के पीछे भागता रहे और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी उसी के कंट्रोल में आ जाए। म्यूसेन की आंखों में अब क्लैरिटी आ चुकी थी। उसे सब याद आ गया था, उसकी पिछली जिंदगी, वो टॉक्सिक शादी, वो कैद जैसी लाइफ, और अब उसे दूसरा मौका मिला था। याओ मिंगयुए फिर से बोल रही थी, अभी पढ़ाई जरूरी है, कॉलेज के बाद देखेंगे, तब तक हम भाई बहन जैसे रह सकते हैं। लेकिन इस बार सू म्यूसेन ने उसे बीच में ही रोक दिया, जरूरत नहीं है। पूरी भीड़ चुप हो गई। याओ मिंगयुए भी शॉक हो गई। क्या मतलब? सू म्यूसेन ने गहरी सांस ली, मतलब अब न तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा और ना ही ये भाई बहन वाला ड्रामा करूंगा। चारों तरफ खामोशी छा गई। सबको लगा ये वही लड़का है जो हर हफ्ते प्रपोज करता था। याओ मिंगयुए की आंखों में पहली बार पैनिक दिखा, लेकिन सू म्यूसेन यही नहीं रुका। वो आगे बढ़ा और जोर से बोला, सब लोग सुन लो, मैं सू म्यूसेन आज से ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ, मैं अब याओ मिंगयुए को परस्यू नहीं करूंगा। ये सुनते ही पूरी भीड़ हिल गई, जैसे किसी ने बम फेंक दिया हो। सू म्यूसेन हल्का सा मुस्कुराया, मैं एक ओवर एम्बिशियस टोड था जो स्वान के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब मैं एक समझदार टोड बनूंगा। याओ मिंगयुए वही खड़ी रह गई, उसके चेहरे पर डिसबिलीफ, गुस्सा और कंफ्यूजन। सू म्यूसेन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, आज से मैं तुमसे दूरी रखूंगा और अगर कभी वापस आया तो खुद को ही नीचा दिखाऊंगा। इतना बोलकर वो भीड़ से बाहर निकल गया, इस बार बिना पीछे देखे। चलते चलते उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। पिछली जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पैसे की कमी थी, इस बार
मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूंगा, प्यार बाद में, पहले पैसा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, इस बार मैं किसी रिच वुमन का नहीं, पूरी दुनिया का मालिक बनूंगा। सू मुसेन भीड़ से निकल गया, लेकिन पीछे खड़े लोग अभी भी शॉक में थे, क्योंकि ये वही लड़का था जो हर हफ्ते प्रपोज करता था, लेकिन आज वो सच में बदल चुका था। याओ मिंजुई की दोस्त गुस्से में बोली, वो बस अटेंशन लेने के लिए ऐसा बोल रहा है, तुम जैसी लड़की उसे मिल ही नहीं सकती। लेकिन अचानक याओ मिंगयुए ने उसे ठंडी नजर से देखा। उसे बुरा बोलने की इजाजत सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं देखना चाहती हूँ वो कौन सा खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ एक्स यू म्यूसेन अकेले सड़क पर चल रहा था। पेड़ों से घिरी सड़क, चाट के ठेले, सस्ती दुकानें, सब कुछ फेमिलियर था। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े गुलाब को देखा, वो फूल जो वो हर बार चुरा कर लाता था सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए, और बिना सोचे उसने उन्हें कूड़ेदान पर फेंक दिया। ये सिर्फ फूल नहीं थे, ये उसके पुराने वर्जन का अंत था। तभी पीछे से आवाज आई, ओए जू मुसेन। उसका दोस्त हे चांग दौड़ता हुआ आया। आज क्या हो गया तुझे, सबको बद्दुआ दे रहा है क्या? जू मुसेन हल्का सा हंसा, बस मजाक कर रहा था। हे चांग अभी भी कंफ्यूज था, सच में छोड़ दिया उसे? इतने सालों से उसके पीछे भाग रहा था। सू मुसेन ने बिना सोचे जवाब दिया, क्या चाहता है, मैं हमेशा उसके पीछे भागता रहूं? हे चांग ने सिर हिलाया, नहीं ये तो सही किया। लेकिन फिर हंसते हुए बोला, या फिर तू सिर्फ उसके पीछे था? समझ रहा हूँ। सू मुसेन के दिमाग में अचानक उसकी पिछली जिंदगी फ्लैश हुई, वो शादी, वो कंट्रोल, वो एग्जॉशन, और वो हल्का सा कांप गया। हे चियांग ने उसका कंधा पकड़ा, चल इंटरनेट कैफे चलते हैं, गेम खेलते हैं। सू मुसेन ने सिर हिलाया, नहीं अब वो सब नहीं। तभी एक रेड BMW उनके सामने आकर रुकी। उसका विंडो नीचे हुआ और अंदर बैठी थी याओ मिंजुए। उसकी नजर सीधे सू मुसेन पर गई, फिर हे चियांग के हाथ पर जो उसके कंधे पर था। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में जलसी दिखी। हे चियांग डर गया, भाई ये नजर ठीक नहीं थी। लेकिन सू मुसेन बस उसे देखता ना कुछ बोले। याओ मिंजुए ने होठ दबाए, गुस्से में विंडो बंद किया और कार चली गई। हे चियांग ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सू मुसेन ने कार को दूर जाते देखा और कैजुअली बोला, एसी वाली कार में बैठना सच में अच्छा होता है। फिर उसने गहरी सांस ली, हमें पैसे कमाने होंगे। उसने अपनी जेब चेक की, 50 युआन भी नहीं थे। उसकी नजर धीरे धीरे हे क्वांग पर गई और वो मुस्कुराया, भाई हम अच्छे दोस्त हैं ना? बिल्कुल, तो थोड़ा पैसा उधार दे दे। हे चियांग तुरंत मुड़ा, मुझे याद आया, मुझे काम है, और वहाँ से भाग गया। सू मुसेन वहीं खड़ा रह गया, साला। लेकिन इस बार वो हारा हुआ नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। इस बार मैं खुद अपनी किस्मत लिखूंगा। स्कूल से घर का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, बस 2 से 3 किलोमीटर। लेकिन तेज धूप में भी आज एक्सयू म्यूसेन को अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी। उसने सोचा, अगर मैं माफी मांग लेता तो अभी BMW में AC में बैठा होता। लेकिन फिर खुद ही मुस्कुरा दिया, नहीं ये गर्मी भी आज आजादी जैसी लग रही है। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां कभी उसकी फैमिली भी अमीर थी। उनके पास भी विला था। याओ मिंजुए के परिवार के साथ बिजनेस रिलेशन था। लेकिन फिर एक कार एक्सीडेंट ने सब बदल दिया। याओ मिंजुए के पिता उस एक्सीडेंट में नहीं बच पाए और उसके पिता हमेशा के लिए घायल हो गए। उस एक हादसे ने दोनों परिवारों की किस्मत बदल दी। याओ मिंगयुए का परिवार धीरे धीरे रिकवर कर गया, लेकिन सू म्यूसेन का परिवार नीचे गिरता ही चला गया। और फिर उसके पिता को एक पार्टनर ने धोखा दिया, सारे पैसे लेकर भाग गया। सू म्यूसेन ने गहरी सांस ली, हर चीज का कारण पैसा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ गई, इस बार मैं सब बदलूंगा। उसके दिमाग में आइडियाज थे, इंटरनेट, बिजनेस, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, पैसा। उसने अपनी जेब चेक की, सिर्फ 20 युआन। इतने में तो कुछ शुरू भी नहीं कर सकता। उसने सोचा, स्टॉक्स, लॉटरी, क्रिप्टो, लेकिन हर ऑप्शन में या तो पैसा चाहिए था या समय, और सू म्यूसेन के पास दोनों नहीं थे। वो घर के अंदर गया। अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। उसकी माँ खाना बना रही थी। उसके पिता सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, शायद कोई मौका ढूंढ रहे थे पैसा कमाने का। डैड, मॉम, मैं आ गया। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, क्योंकि उसे पता था ये पल उसने पिछली जिंदगी में खो दिए थे। हाथ धो लो, खाना तैयार है। माँ की आवाज वैसी ही थी, सिंपल, वार्म। सू म्यूसेन चुपचाप किचन में गया। 2 सब्जियां, 1 रिब्स की प्लेट। पैसे कम थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी उसे भूखा नहीं रखा। उसने धीरे से कहा, मॉम आपने बहुत मेहनत की। माँ ने तुरंत जवाब दिया, आज इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? पैसे खत्म हो गए क्या? सू म्यूसेन हल्का सा हंसा, नहीं, बस सच में थैंक यू कहना था। डिनर टेबल पर तीनों साथ बैठे थे। सिंपल खाना, लेकिन असली खुशी। सू म्यूसेन ने रिब्स उठाकर अपने पेरेंट्स की प्लेट में रख दिए। आप लोग भी खाओ। माँ ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। सू म्यूसेन की आंखें हल्की नम हो गई। अब समझ आया, आप लोग खुद नहीं खाते थे ताकि मैं खा सकूं। उसने धीरे से कहा, मैं पहले समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर डैड, मॉम, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। दोनों रुक गए। कितने? जितने
जितने ज्यादा हो सके, 10 से 80,000। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसकी माँ बोली, बालकनी में जो कागज के पैसे हैं वो ले लो, वही तुम्हारे काम आएंगे। सू म्यूसन चुप हो गया। मॉम, सीरियसली तुम ही मजाक कर रहे हो? इतने पैसे होते तो तुम्हारी पढ़ाई और शादी के लिए रखते। सू म्यूसन समझ गया घर की हालत सच में खराब है। उसने सिर झुका लिया। ठीक है, मुझे खुद ही रास्ता ढूंढना होगा। उसी समय कुछ दूरी पर एक लग्जरी विला में याओ मिंग युए सोफे पर बैठी थी। एक्सपेंसिव हाउस, परफेक्ट लाइफ, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ फोन पर था। वो इंतजार कर रही थी उस मैसेज का जो हर दिन आता था, लेकिन आज फोन साइलेंट था। जितना समय गुजरता गया उसका इरिटेशन बढ़ता गया। उसने मैसेज क्यों नहीं किया? और पहली बार उसे रियलाइज हुआ इंतजार करना कितना पेनफुल होता है। डिनर के बाद जू मूसेन अपने बेड पर लेटा था, लेकिन सो नहीं रहा था। उसका दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था, पैसा। अगर मैंने मेहनत नहीं की तो या तो लोग मेरी फैमिली को खा जाएंगे या फिर मैं फिर से किसी रिच लड़की पर डिपेंड हो जाऊंगा। और ये बात उसे बिल्कुल मंजूर नहीं थी। तभी उसका फोन बजा। ही चियांग का मैसेज था। खाना खा लिया? जू मूसेन ने रिप्लाई किया, हाँ। और तू? पैसा देने का क्या हुआ? ही चियांग थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। भाई 100 से 80,000 तो छोड़, 10 से 20 भी मुश्किल है। जू मूसेन हल्का सा हंसा। ठीक है छोड़। फिर ही चियांग बोला, संडे को मेरे घर आना, फिश पॉन्ड साफ करेंगे, फिशिंग भी करेंगे। जू मूसेन मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ फिशिंग नहीं है, उसका दोस्त उसे सीक्रेटली हेल्प करना चाहता है। ठीक है आता हूँ। चैट खत्म हुई, लेकिन तभी उसकी नजर एक नाम पर गई, याओ मिंग युए। उसने चैट खोली और जो उसने देखा वो ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस उसी के थे। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, छाता ले जाना, ठंड है, ध्यान रखना। और फिर चीजी लव मैसेजेस, मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। जू मूसेन का चेहरा क्रिंज से भर गया। ये सब मैंने लिखा था? उसे वो मोमेंट्स भी याद आए जब वो गुस्से में लिखता था, अगर रिप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हें पसंद करना छोड़ दूंगा। लेकिन 3 मिनट बाद मजाक कर रहा था, कल मिलोगी? जू मूसेन ने तुरंत पूरा चैट डिलीट कर दिया। बस अब और नहीं, उसने खुद से कहा, इस बार मैं खुद को इतना गिरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ याओ मिंग युए अपने घर में बैठी थी। टेबल पर एक्सपेंसिव खाना रखा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ फोन पर था। वो बार बार स्क्रीन देख रही थी, मैसेज क्यों नहीं आया? उसने चैट हिस्ट्री खोली, वो हर मैसेज पढ़ चुकी थी कई बार, यहाँ तक कि उसने उन मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी सेव किए थे। मैं इन्हें फ्यूचर में पढ़ूंगी, शादी के बाद उससे खुद पढ़वाऊंगी। उसके चेहरे पर हल्की सी डेंजरस स्माइल आई, लेकिन अगले ही सेकंड उसका मूड फिर खराब हो गया। आज मैसेज क्यों नहीं किया? वो खुद मैसेज भेजना चाहती थी, लेकिन ईगो, देखती हूँ कितना टिकता है। तभी क्लास ग्रुप में मैसेज आया, जू मूसेन ने आज बहुत एटीट्यूड दिखाया, अगर वो सच में मूव ऑन कर गया तो मैं लाइव स्ट्रीम में उल्टा खड़ा होकर बाल धोऊंगा। ग्रुप चैट अचानक एक्टिव हो गया। जू मूसेन ने बस एक मैसेज भेजा और उसी के नीचे याओ मिंग युए ने भी भेजा। पूरा ग्रुप साइलेंट हो गया, क्योंकि ये पहली बार था याओ मिंग युए ने खुद ग्रुप में मैसेज किया था। सबके दिमाग में बस एक ही बात थी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कल रात ग्रुप में जो हुआ उससे सू मूसेन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अब बच्चा नहीं था। वो ऑलरेडी जिंदगी देख चुका था। उसे पता था याओ मिन युए क्या चाहती है। वो चाहती थी कि वो मैसेज करे, एक्सप्लेन करे, अपोलोजाइज करे, लेकिन इस बार नो, अब मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। उसने फोन साइलेंट किया, एक तरफ फेंका और आराम से सो गया। दूसरी तरफ याओ मिन युए पूरी रात फोन देखती रही। उसने मैसेज क्यों नहीं किया? पहले अगर कोई लड़का उससे बात करता तो सू मुंह से लड़ने तक पहुंच जाता था, लेकिन अब कंप्लीट साइलेंस। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, अब कभी मैसेज मत करना। उसने खाना भी छोड़ दिया, मुझे भूख नहीं है। दूसरी तरफ एक औरत, एलिगेंट, मैच्योर, बिल्कुल याओ मिन युए जैसी। उसकी माँ फोन पर सुनकर बस बोली, मैं जल्दी घर आऊंगी, और धीरे से कहा, ज्यादा कंट्रोल अच्छा नहीं होता। संडे, सू मूसेन सुबह उठा, घर खाली था, टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा था। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ। 18 साल का शरीर, शार्प फीचर्स। ठीक है, इस बार फिटनेस, पढ़ाई और हेयर स्टाइल सब बदलूंगा। जब वो खाने लगा, उसे नीचे एक नोट मिला, पैसे। उसने समझ लिया उसके पेरेंट्स उसकी बात से टेंशन में आ गए थे। उसने पैसे उठाए, इस बार मैं आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगा। वो घर से निकला और जाते जाते याओ मिन युए के घर की तरफ देखा। शायद वो रात भर सो नहीं पाई होगी। और फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे पता नहीं था पीछे से कोई उसे देख रहा था। याओ मिन युए बाइनोकुलर से उसे जाते हुए देख रही थी। आज भी मैसेज नहीं। उसने गुस्से में बाइनोकुलर फेंक दिया। मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ। दूसरी तरफ सू मूसेन बस में बैठ चुका था। वो पहुंचा ही चियांग के फिश पॉन्ड पर। आजा फिशिंग करते हैं। ही चियांग तुरंत गॉसिप शुरू। कल ग्रुप में क्या हुआ? याओ मिन युए ने भी मैसेज किया। सू मूसेन ने बस कहा, ओ मतलब मैंने कहा ना, अब कुछ नहीं है हमारे बीच। ही चियांग शॉक था, इतने सालों के बाद ऐसे कैसे? लेकिन सू मूसेन ऑलरेडी आगे बढ़ चुका था। तभी ही चियांग का फोन लैग करने लगा। ये फोन हर बार हैंग हो जाता है। एक गेम के लिए इतना स्टोरेज चाहिए। काश कोई ऐसा गेम होता जो डाउनलोड ना करना पड़े और फोन भी हैंग ना करे। सू मूसेन अचानक रुक गया। उसने धीरे से रिपीट किया, डाउनलोड ना करना पड़े, स्टोरेज ना लगे। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। यस, उसने जोर से हाथ मारा, मिल गया। ही चियांग डर गया, पागल हो गया है क्या? लेकिन सू मूसेन
अब मुस्कुरा रहा था। इस बार पैसा आएगा। सू मुसेन की आंखों में जो चमक आई थी वो बेवजह नहीं थी, क्योंकि इस बार उसे सच में पैसा कमाने का तरीका मिल गया था। उसने हुईचांग की बात को याद किया। गेम डाउनलोड करना पड़ता है, स्टोरेज भर जाता है, फोन लैग करता है, और तभी उसके दिमाग में आइडिया आया, अगर गेम डाउनलोड ही ना करना पड़े, अगर सब कुछ सर्वर पर हो, क्लाउड गेमिंग। लेकिन उसके लिए बड़े सर्वर चाहिए थे, लाखों का खर्च, इम्पॉसिबल। लेकिन तभी दूसरा आइडिया आया, मिनी प्रोग्राम्स, ना डाउनलोड ना हैवी स्टोरेज, बस क्लिक करो और खेलो। सू मुसेन के दिमाग में फ्लैश हुआ, QQ गेम्स, WeChat मिनी गेम्स, यही है कम कॉस्ट हाई प्रॉफिट। बस एक एडिक्टिव गेम बनाना है और पैसा अपने आप आएगा। उसने एक्साइटेड होकर हेचियांग से कहा, भाई बिजनेस करेगा? हेचियांग ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप 2 मछलियां पकड़ाकर दे दी। ये ले, दिमाग ठीक कर। सू मुसेन हंस पड़ा, ठीक है, इसे इन्वेस्टमेंट मान ले, जल्दी प्रॉफिट दूंगा। वो सीधा घर गया। घर पहुँचते ही मछली रखी और सीधे कमरे में घुस गया। उसके सामने था एक पुराना कंप्यूटर। आज से यही मेरा हथियार है। कंप्यूटर ऑन हुआ। 2 मिनट 30 सेकंड, 5% कंप्यूटर से बेहतर। वाह! लेकिन उसके लिए ये काफी था। उसने कोडिंग शुरू की, Ctrl+C, Ctrl+V, पुरानी नॉलेज, नई स्पीड। समय तेजी से बीतता गया। उसकी माँ कमरे में आई। क्या कर रहे हो? प्रोग्रामिंग, शायद इससे हमारी जिंदगी बदल जाए। माँ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे अपने बेटे पर भरोसा था। ध्यान रखना, कोई ठग ना ले, डोंट वरी। रात हो गई। सू मुसेन अब भी कोडिंग कर रहा था। दूसरी तरफ याओ मिंगयुए पूरे दिन फोन लेकर बैठी थी। 2 दिन हो गए, उसने मैसेज नहीं किया। उसने फाइनली खुद मैसेज किया और इंतजार करने लगी। अब वो तुरंत रिप्लाई करेगा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। 3 मिनट, 10 मिनट और ज्यादा। अब उसका पेशेंस खत्म हो गया। सू मुसेन, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर भी साइलेंस। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, रिप्लाई नहीं किया तो मैं भी छोड़ दूंगी। 3 मिनट, स्टिल नो रिप्लाई। अब उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। फाइन, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसी समय सू मुसेन का प्रोग्राम फाइनली रन हो गया। डन। उसने फोन उठाया। 6 मैसेजेस याओ मिंगयुए के। उसने पढ़ा और बस एक लाइन रिप्लाई की, डील। उस एक शब्द के साथ एक चैप्टर खत्म और नया चैप्टर शुरू। याओ मिंगयुए कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही। डील, उस एक शब्द ने उसे कंप्लीटली फ्रीज कर दिया। अगले ही पल धड़ाम, फोन जमीन पर गिरा। शू मुसेन, उसकी आंखों में गुस्सा और ऑब्सेशन दोनों थे। तुम मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन इस बार सू मुसेन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, पैसा। उसका गेम ऑलरेडी बन चुका था, एक सिंपल पजल गेम, कनेक्ट टाइप, इजी, एडिक्टिव, हर एज के लिए। ये परफेक्ट है। उसने तुरंत नेक्स्ट स्टेप लिया, प्लेटफॉर्म ढूंढना। QQ गेम्स, पार्टनरशिप प्रोग्राम, सर्वर मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, बस परफॉर्मेंस दिखानी है। सू मुसेन ने तुरंत अप्लाई कर दिया और इंतजार करने लगा। लेकिन बैठकर टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने गेम को कंप्रेस किया और भेज दिया हीचियांग को। ट्राई कर। हीचियांग कंफ्यूज्ड, ये क्या है? सू मुसेन ने मजाक में कहा, स्पेशल कंटेंट है। ओह, तो पहले क्यों नहीं बताया? कुछ देर बाद, भाई ये तो गेम है, लेकिन मजेदार है, और इतना छोटा साइज, डाउनलोड नहीं, रजिस्टर नहीं, सीधे खेल, ये तो एडिक्टिव है। सू मुसेन मुस्कुराया, बस यही चाहिए था। उसने कहा, सबको भेज, ट्राई करवाओ। फिर उसने अपने पेरेंट्स को भी भेजा। कुछ देर बाद, ये तो इंटरेस्टिंग है, लेवल 8 के बाद क्यों खत्म हो गया? लेवल 6 कैसे पार करें? सू मुसेन समझ गया, हुक लग चुका है, अब ये चलेगा। अगले दिन एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आया, 50-50 प्रॉफिट। सू मुसेन ने तुरंत साइन कर दिया। अब गेम लाइव होगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी थी, प्रमोशन। उसने अपनी सेविंग्स देखी, कुछ हजार ही थे, एड्स अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ सेकंड सोचा तो फ्री प्रमोशन। उसने हीचियांग को मैसेज किया, आज फ्री है, क्यों? पैसा कमाने चल। सू मुसेन घर से निकला, जेब में सारे पैसे। ये मेरी पहली इन्वेस्टमेंट है। वो विला एरिया से गुजरा और उसे पता नहीं था कोई उसे देख रहा है। दरवाजे के पीछे याओ मिंगयुए पर्पल ड्रेस में, उसकी आंखें नैरोड। देखती हूँ किससे मिलने जा रहे हो, और वो चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ी।